Hello students, today we are going to learn about conditional probabilities. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इसमें आपको क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक कंडीशन दी होती है जिसे फॉलो करते हुए आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ दिया है अ डाइस इज थ्रोन वंस if it is given that the outcome is an even number। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि the outcome is an even number। what is the probability that it is a 6। तो क्या चांस है कि आउटकम हमें 6 मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डाइस को जब थ्रो किया जाता है तो आपको पता है कि आउटकम एक इवन नंबर आया है, यानी 2, 4 या 6 आया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिज़ल्ट 6 होगा। तो 6 आने के चांसेस 1 है और टोटल इवन पॉसिबल आउटकम 3 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये इसका आंसर है सिंपल सा। तो ये हो गई इसकी डायरेक्ट मेथड, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड काफ़ी अलग होती है जो आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद करेगी। एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी सैम्पल स्पेस क्या है। जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या सैम्पल स्पेस फॉर्म होती है? सैम्पल स्पेस इन throwing a dice, ये आपको पता है आउटकम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 6। इसके बाद आपको 2 इवेंट्स डिफाइन करना होंगे, जिसमें एक इवेंट वो होगा जो घटना घटित हो चुकी है, यानी जो दिया हुआ है कि द आउटकम इज़ एन इवन नंबर। ये दिया हुआ है, ये घटना हो चुकी है, इसे हम इवेंट एफ नाम दे देते हैं। और दूसरा वो इवेंट जो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है? दैट इट इज़ अ 6। ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो ये सेकेंड इवेंट है एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए ये ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं किसकी? इस वाले इवेंट की, इवेंट ई की। और कब निकाल रहे हैं? जब ये एफ इवेंट हो चुका है, इवेंट एफ कंप्लीट हो गया है, मतलब इवन नंबर आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कहलाता है। ऐसे पढ़ते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑकर्ड। और इसका फॉर्मूला होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन ऊपर आता है और डिवाइड में जो नीचे वाला इवेंट है जो हो चुका है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये टर्म्स हमें पहले कैलकुलेट करना होगी, फिर हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं इसे? सबसे पहले आप डिफ़ाइन कीजिए आपके वो इवेंट्स जो एक जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है और दूसरा जो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आउटकम इज़ अ 6, आउटकम इज़ अ 6, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और कंप्लीट हो चुका हुआ इवेंट क्या है? कि आउटकम इवन नंबर आया है, आउटकम इज़ एन इवन नंबर। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? सिंपल, सबसे पहले आप इसमें देखिए कि क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। ई में क्या एलिमेंट है, मतलब आउटकम इज 6 में क्या एलिमेंट है? तो आउटकम 6 में 6 ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं? एक ही एलिमेंट है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ में देखिए, एफ में इवेंट है कि आउटकम इज़ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में? 2, 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो एन एफ हो गया 3। इसके बाद हमें जो आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करना होगी, इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, इनमें कॉमन क्या क्या है?
तो 6 दोनों में है तो इनका इंटरसेक्शन हुआ 6। तो इस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की निकालना है हमें, कब, जब एफ हो चुका है, तो ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर इंटरसेक्शन आता है दोनों का, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डिवाइड कर देते हैं एन एफ से, नीचे वाले इवेंट के नंबर से। यही प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी होता है फॉर्मूला। अभी हम डायरेक्ट नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, एक ही है, तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे एन एफ में कितने एलिमेंट हैं, तो ये आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी हो जाएगी, 1/3। ओके।